वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरी और वीडियो देख सके। और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाती हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में मदद हो। आज हम सीखेंगे AI और AY को क्या पढ़ते हैं, साथ में हिंदी वर्ड भी होंगे और साथ में मैं आपको ट्रांसलेट भी सिखाऊंगी जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे रीडिंग की जाती है और साथ में उससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल सके और हम आपकी मदद कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं AI को बड़े ए की मात्रा पढ़ते हैं। सिंपल तरीके से बताऊंगी। जैसे कि R को र पढ़ा, AI को ए, यानी कि रेन। रेन का मतलब क्या होता है, बारिश। इसी तरीके से S को शुरू में सा पढ़ते हैं, AI को ए पढ़ेंगे, सेल यानी कि जल यात्रा। उसके बाद TRAIN, TR को ट्र पढ़ते हैं, AI को ए, यानी कि ट्रेन, रेलगाड़ी। ये तो आप जानती हैं। SNAIL, S को श पढ़ेंगे, N को ना, तो स्नेल यानी कि घोंघा, ये एक जानवर का नाम है। उसके बाद WAIT, W को वाह पढ़ा, AI को ए की मतलब वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार। उसके बाद एक और देख लेते हैं, NAIL, नेल यानी कि नाखून। उसके बाद AY का थोड़ा जान लेते हैं। AY को भी हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, बस ये लास्ट में आता है, इसमें ये फर्क है। जैसे PL को प्ला पढ़ा, AY को ए यानी कि प्ले। D को डा पढ़ा, AY को ए यानी कि डे का मतलब क्या होता है, दिन। प्ले यानी कि खेल या फिर खेलना भी कह सकते हैं। TRAY, देखिए TR को ट्र पढ़ा और AY को ए यानी कि ट्रे। SAY, S को शुरू में सा पढ़ते हैं और AY को ए की मात्रा यानी कि से का मतलब होता है कहना। उसके बाद PR को प्रा पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर ये प्रा है ना, इसी तरीके से। AY को ए यानी कि प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। उसके बाद SP, S को इस पढ़ेंगे, इस, क्योंकि शुरू में अगर S होता है और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो S को इस पढ़ते हैं। इस प और R को रा पढ़ा और AY को ए, स्प्रे का मतलब होता है फुहार। ठीक है, अब चलिए आगे और जान लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, मेड, MAID, मेड का मतलब क्या होता है, नौकरानी। उसके बाद PAID, पेड यानी कि चुकाया गया। जैसे ये सेकंड फॉर्म होती है पे की, पेड। ठीक है। FAIL, फेल, असफल होना, किसी चीज में फेल होना। DAILY, इसे क्या पढ़ेंगे, डे, और LY को ली, क्योंकि लास्ट में Y को ई पढ़ते हैं। डेली यानी कि दैनिक या फिर रोजाना भी बोल सकते हैं। उसके बाद TRAIL, TR को ट्रा पढ़ेंगे, AI को ए यानी कि ट्रेल, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वैसे टेल होगा, ये गलती से लिख गया है R। ठीक है, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। ठीक है। उसके बाद AY का जान लेते हैं। SPR, स्प्रे, S को इस पढ़ा, P को पा पढ़ा, R को रे, स्प्रे यानी कि फुहार। जैसे स्प्रे हम डालते हैं ना, छींटे होती है। CLAY, CL को क्ला पढ़ा, AY को ए यानी कि क्ले का मतलब होता है मिट्टी। आजकल बच्चे क्ले का बहुत यूज करते हैं, चिकनी मिट्टी या कई तरह की मिट्टी कलरफुल आती है। ST को इस पढ़ेंगे और देखिए S को इस पढ़ा और TAY को स्टे का मतलब होता है रहना या ठहरना। कहीं पे हमने स्टे करा, आप रुकना, उसको हम स्टे कहते हैं। उसके बाद MAY, मे का मतलब मई, ये एक महीने का नाम है। GRAY, ग्रे यानी कि स्लेटी, ग्रे एक रंग है जो स्लेटी रंग कहलाता है। PAY, पे यानी कि वेतन यानी कि पैसा बोल सकते हैं आप। उसके बाद थोड़ी सी एक दो और रह गई है, वो मैं थोड़ा ऊपर करके समझा देती हूँ। जैसे GAIN, गैन का मतलब होता है पाना। कहते हैं ना, आपने लाइफ में क्या गेन किया, आपने क्या पाया।
उसके बाद FAI, ये डबल आई गलती से हो गया है, तो ये क्या होगा FAINT, फेंट। फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश होना, बेहोश होना। AIM, एम का मतलब होता है उद्देश्य से। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब एम होता है। उसके बाद PAY, पे यानी कि वेतन। BAY, वे यानी कि खाड़ी, जैसे खाड़ी होती है बहुत ऊंचाई पे होती है, चोटी कह सकते हैं हम वहां के कोई भी। AWAY, ए को हमने आ पढ़ा, W को वा पढ़ा, और AY को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, यानी कि अवे। अवे का मतलब होता है दूर। उसके बाद TO को हमेशा टू पढ़ेंगे, तो टू, और DAY को डे, टुडे यानी कि आज। ये तो हुई आपकी आज के रूल्स मैंने आपको बताए। अब हम थोड़ी रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग आप जरूर करें, और जो भी आपको पूछना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों चलिए बुक रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वन समर डे, वन समर डे यानी कि गर्मी के दिन थे। जिम्मी द लिटिल बन्नी, पहले हम लिटिल बन्नी जानेंगे, यानी कि छोटा खरगोश। उसके बाद जिम्मी एंड हिज टू ओल्डर ब्रदर, जिम्मी और उसके दो बड़े भाई। ओल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भाई, ठीक है। वेयर राइडिंग, राइडिंग यानी कि जैसे गाड़ी चलाना, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं देयर बाईसाइकिल, यानी कि अपनी अपनी साइकिल चला रहे थे। वेयर राइडिंग देयर बाईसाइकिल, क्या कर रहे थे वो? अपनी अपनी साइकिल चला रहे थे। डैड सैट इन द बैकयार्ड, डैड सैट इसका मतलब क्या है? इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी कि पिछवाड़े। उनके डैडी घर के पिछवाड़े बैठे थे, तो कहाँ बैठे थे वो? डैड सैट इन द बैकयार्ड, तो बैकयार्ड का मतलब होता है पिछवाड़े। उसके बाद रीडिंग आ बुक, कोई मतलब पिछवाड़े बैठे थे और कोई किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम आगे जान लेते हैं। टू ओल्डर बन्नीज, बन्नीज यानी कि वही बन्नी, जब एक से ज्यादा होते हैं तो हम क्या कर देते हैं? वाई को हटा के IES लिख देते हैं। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, टू ओल्डर बन्नीज लाफ्ड लाउडली एज दे रेस्ड, यानी कि दौड़ में आगे निकलकर दोनों बड़े खरगोश जोर से हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। रेस यानी कि निकलकर, जैसे दौड़ रहे हैं दोनों। कौन दौड़ रहे हैं? बड़े खरगोश। तो दो खरगोश की बात हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर IES लिखा। और जोर से हंसे, लाउडली एज दे, देखिए यहाँ पर लिखा लाउडली यानी कि जोर से, लाफ्ड लाउडली। उसके बाद हम जिम्मी टायर टू कैच अप ऑन हिज ट्रेनिंग व्हील बाइक, यानी कि जिम्मी ने अपनी ट्रेनिंग साइकिल से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जिम्मी कौन थे? ये दो भाइयों की बात हो रही है जो साइकिल चला रहे थे, और किसको पकड़ रहे हैं? ये जो खरगोश है उनको उन्होंने अपनी साइकिल से पकड़ने की कोशिश की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और रीडिंग कर लेते हैं। हे का मतलब क्या होता है? अरे। वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको। हे वेट फॉर मी, अरे मेरे लिए रुको। आई वॉन्ट टू रेस टू, आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है? मैं चाहता हूँ। टू रेस टू यानी कि मैं भी रेस लगाना चाहता हूँ। टू का मतलब क्या होता है? भी, तो मैं भी रेस लगाना चाहता हूँ। उसके बाद ही साउटेड बट, साउटेड का मतलब होता है जैसे चिल्लाना, चीखना, उसको हम साउटेड बोलते हैं। बट हिज ब्रदर वेयर टू फार अवे, फार का मतलब क्या होता है? दूर, अवे। तो यहाँ वो क्या बोल रहा है कि उसके भाई काफी आगे निकल चुके हैं, यानी कि वो रेस तो लगाना चाहता है लेकिन उसके भाई अभी काफी आगे निकल चुके थे, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है तो हम थे बोलेंगे, ठीक है। फार अवे एंड हिज वाइफ वॉज टू स्मॉल, यानी कि और, एंड का मतलब क्या हुआ? और, हिज यानी कि उसकी, बाइक यानी कि साइकिल, वॉज टू स्मॉल काफी, टू का मतलब काफी भी होता है, और क्या थी? छोटी थी, यानी कि वो लोग तो आगे निकल चुके हैं लेकिन उसकी गाड़ी बहुत छोटी थी, साइकिल बहुत छोटी थी, तो अब वो कैसे
उनके पास पहुंचेगा, मतलब इस तरीके से इसमें समझाया जा रहा है। तो आज की रीडिंग कैसी लगी? क्या आप भी चाहते हैं मैं रेगुलर ऐसी रीडिंग कराऊं? अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज की क्लास जो भी आपको डाउट हो वो जरूर बोलिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे इससे भी अच्छी क्लास मिलेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं और आपको इंग्लिश सिखा सकूं। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।